मुझे गलती से एक कस्टमर के पेन होल्डर में छिपा हुआ खजाना मिल गया, लेकिन दुकान के मालिक ने उसे पहचाना नहीं और खरीदने से मना कर दिया। जैसे ही कस्टमर जाने वाला था, मैंने उसे जल्दी से रोका और पूछा कि उसे पेन होल्डर के कितने चाहिए। कस्टमर ने कहा कि कम से कम $30,000। मैंने उससे कहा कि मेरे पास सिर्फ $700 हैं और कैश निकाल लिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। घर लौटने के बाद मैंने तुरंत पेन होल्डर का निचला हिस्सा खोला। सच में अंदर कम से कम $1 मिलियन का एक पुराना सिक्का था। मैं एंटीक स्टोर की तरफ भागा। मालिक को पता था कि पुराना सिक्का कीमती है, लेकिन उसे लगा कि मुझे इसकी कीमत नहीं पता और उसने सिर्फ $20,000 दिए। इस दौरान मैं तुरंत चला गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे एक कंपनी के चेयरमैन ने रोक लिया। पता चला कि वह एंटीक स्टोर में सामान देख रहा था और उसने मालिक के साथ मेरी बातचीत सुन ली। उसे पुराने सिक्के में बहुत दिलचस्पी थी, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए। सिक्के को देखने के बाद उसने उसे खरीदने के लिए तुरंत $1 मिलियन देने का ऑफर दिया। लेकिन घर जाते समय मैंने सड़क किनारे एक एंटीक स्टॉल पर एक सील देखी। ये पुरानी लग रही थी, लेकिन बुरी तरह खराब हो गई थी, जिससे इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अगर इसे ठीक किया जाए तो यह बहुत कीमती हो सकती है। इसलिए मैंने स्टॉल वाले से कीमत पूछी, ये सोचकर कि उसे कोई अनजान व्यक्ति मिल गया है। उसने तुरंत झूठ बोलना शुरू कर दिया, शेखी बघाड़ते हुए कहा कि यह सील उसकी दुकान की सबसे कीमती एंटीक चीज है, जिसकी कीमत कम से कम $70,000 है। मैं उसकी इस हरकत से खुश हुआ और सीधे अपना वॉलेट निकाला। उसमें सिर्फ $120 थे। इसलिए मैंने पूछा कि क्या वह इसके लिए $100 लेगा, जिससे अगले दिन खाने के लिए मेरे पास $20 बच जाएंगे। मालिक ने तुरंत $100 छीन लिए और कहा कि सील मेरी है। बाद में मैं चेयरमैन के घर गया। ध्यान से देखने के बाद चेयरमैन ने तुरंत $2 मिलियन देने का ऑफर दिया। हाथ में $2 मिलियन लेकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जेडाई ट्रफस्टोन डिस्ट्रिक्ट ले गया, जहां अचानक मेरी मुलाकात एक अमीर युवा मास्टर से हुई। उसने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत है और जानबूझकर मेरा गरीब होने का मजाक उड़ाया। मुझे उसकी बात पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा बचाव करते हुए उससे माफी मांगी। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।